नमस्कार। पॉलिटी की क्लास में हम संसद पढ़ रहे थे और संसद में हमने जो है लास्ट क्लास विधायी प्रक्रिया को हमने पूरा कर लिया। अब जो है हमारा टॉपिक है संसद में पेश होने वाले प्रस्ताव। संसद में पेश होने वाले प्रस्ताव लगभग 5 से 6 प्रकार के होते हैं और इनकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये निर्धारित करता है अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के ऊपर कि प्रस्ताव को उन्हें स्वीकारना है या नहीं स्वीकारना है। उनकी महत्ता को देखते हुए ही उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। तो प्रस्ताव को पढ़ते हैं और इनका विभाजन करते हैं, समझते हैं इनके बारे में। शुरू करते हैं। तो हम हेडिंग लगाएंगे संसद में प्रस्ताव। संसद में प्रस्ताव। संसद के जो प्रस्ताव हैं उसमें अविश्वास प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। ये ऐसे चला गया, जाने दो, फिर से लिखेंगे। इसकी दिशा और दशा बदल देते हैं। तो इसमें जो है कैसे बदलेंगे, ऐसे बदल देंगे। एक होता है अविश्वास, विश्वास। एक होता है कटौती प्रस्ताव, एक होता है निंदा, एक होता है धन्यवाद और क्या होता है, धन्यवाद के बाद जो है ध्यानाकर्षण, ध्या। ध्यानाकर्षण। और कौन सा रह गया, एक होता है स्थगन, स्थगन प्रस्ताव। ये जो कटौती प्रस्ताव है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है नीतिगत कटौती प्रस्ताव, एक होता है आर्थिक कटौती प्रस्ताव, एक होवत है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। सबके सब महत्व के हैं, लेकिन इसमें से कुछ 1 नंबर वाला फैक्ट पढ़ लेते हैं। 1 नंबर वाला फैक्ट जैसे वो कौन से प्रस्ताव है अगर वो पारित हो जाएं तो मंत्रिपरिषद, माना जाता है कि मंत्रिपरिषद ने बहुमत खो दिया है। तो ऐसे 2 प्रस्ताव हैं। एक तो प्रस्ताव है अविश्वास प्रस्ताव और एक प्रस्ताव है कटौती प्रस्ताव का पहला प्रकार, जिसे कहा जाता है नीतिगत कटौती प्रस्ताव। अब नीतिगत कटौती प्रस्ताव को समझने के लिए कटौती प्रस्ताव समझना होता है और कटौती प्रस्ताव को समझने के लिए प्रस्ताव को पढ़ना होता है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे प्रस्ताव हमने देखे। अब इनको बारी बारी से समझेंगे। और ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसके भी चर्चा की थी, चर्चा नहीं जिसको बताया था, है ना। तो इसमें जो है सबसे पहला जो प्रस्ताव है वो है विश्वास, अविश्वास, अविश्वास, अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास पर दुनिया रुकी है और विश्वासघात सब करते हैं।
ऐसा सुना है मैंने। अविश्वास प्रस्ताव, देखो अविश्वास प्रस्ताव की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे ये केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। दूसरी शर्त किसकी? अविश्वास प्रस्ताव की। न्यूनतम 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। अनिवार्य होगी। तीसरा फैक्ट, इसे विपक्ष दल के द्वारा लाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद के बहुमत की के बहुमत का परीक्षण करना होता है। नंबर नेक्स्ट फैक्ट, अगर ये पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा। कितने सारे फैक्ट? सारे फैक्ट बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ कॉपी भरनी है, नोटबुक भरनी होती है, बार बार लिखना होता है, याद हो जाता है, रट जाता है। देखो, संसद में कुछ प्रकार के प्रस्ताव जो पेश किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रस्ताव है वो अविश्वास प्रस्ताव हमने लिया, क्योंकि जीवन का बुनियादी आधार विश्वास, और विश्वास से ही निकलता है अविश्वास। अब अविश्वास जो है प्रस्ताव लाया जाता है विपक्ष के द्वारा लोकसभा में। इसकी कुछ शर्तें हैं। इसको जो है, जो सत्ताधारी दल है, जिसकी सरकार है देश में, उस मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है, और ये देखा जाता है कि जिस बल पर या जिस मत पर ये मंत्री परिषद का गठन हुआ है, क्या वो बल आज भी है? मतलब बहुमत मंत्री परिषद को प्राप्त है। अगर प्राप्त है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित ही नहीं होगा, सरकार बनी रहेगी। लेकिन अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी, फिर से चुनाव होंगे। तो उस समय जो लोकसभा चल रही होगी उसका विघटन हो जाएगा, पुनः चुनाव होंगे, नई लोकसभा का संगठन होगा, नई निर्वाचित लोकसभा सत्र में आएगी। तो सबसे पहला जो प्रकार था हमने पढ़ लिया। इसमें याद रखना, केवल लोकसभा में लाया जाता है, न्यूनतम 50 सदस्य इसकी सहमति देंगे। पहला प्रकार खत्म। नंबर नेक्स्ट, कटौती को नहीं पढ़ेंगे अभी, ये कटौती को पढ़ लेते हैं। जो सामने है उसको एक्सेप्ट करो जैसा भी है। अब जैसे कटौती सबसे बाद में आता है, मतलब सेकंड तो इसका नंबर नहीं होता कटौती का। अब ये जो है कटौती लिखा गया मुझसे, तो ये चुनौती है, इसको एक्सेप्ट करो। तो फिर जो है इसको ही पढ़ते हैं। देखो, कटौती प्रस्ताव जो होता है, ये प्रस्ताव सरकार द्वारा योजनाओं के लिए मांगी गई धनराशि से संबंधित होता है।
इसका मतलब ये है कि सरकार जो वर्तमान में है उसने कोई योजना पे काम कर रही है, वो जो है आरआरटी पे काम कर रही है, जो देश की पहली रीजनल ट्रेन है, और उसके लिए सरकार ने जो है एक निश्चित राशि का अनुमान लगाया, कहा कि 100 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। वैसे तो कई सौ करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा इस प्रोजेक्ट पर, एक अनुमान है कि भी उसमें 1,000 रुपये खर्च होंगे, लेकिन विपक्ष जो है शोर मचा रहा है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा रकम है, इतना पैसा तो नहीं होगा खर्च। तो इसमें जो है अड़चने डाला जाता है कटौती प्रस्ताव। अब इसमें 3 प्रकार से अड़चन डाली जाती है। सबसे पहला जो प्रकार है वो है नीतिगत कटौती प्रस्ताव। अब ये क्या है? ये क्या है? ये जो है, जो सरकार द्वारा जो योजनाओं के लिए मांगी गई राशि है, उसकी जगह 1 रुपया दिया 1 रुपया दिया जाए, इस तरह की मांग की जाती है प्रस्ताव में। ये चीज इसमें याद रखना। मतलब सरकार की जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उन पे विश्वास नहीं है संसद को, संसद के सदस्यों को, विपक्षी दलों को। और कहा जा रहा है कि इसके लिए जो 1,000 रुपये मांगा जा रहा है, ये व्यर्थ की नीति है सरकार की, इसके स्थान पर 1 रुपया दिया जाए। अब इसमें ये बात याद रखने की है कि अगर नीतिगत प्रस्ताव, ये नीतिगत प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो माना जाता है कि मंत्री परिषद ने अपना बहुमत मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया है संसद में। और इस स्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से बहुमत सिद्ध करने की अपील कर सकता है। तो एक तरह से सरकार को गिरना ही समझें अगर नीतिगत प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो कटौती प्रस्ताव का पहला प्रकार, सरकार ने एक नीति बनाई, उस पे जो है संशय है, उस नीति को गलत बताया गया, विपक्ष के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया कि ये जो नीति है इसमें जितना भी पैसा खर्च करने की बात करती है सरकार, वो गलत है। और इसको देखते हुए जो है कहा गया कि भाई सरकार को इस नीति के लिए जो अमुक राशि मांगी गई है उसके स्थान पर केवल 1 रुपया दिया जाए। तो 1 रुपये की बात है। तो यहां जो है अगर ये पास हो जाता है, अगर ये पास हो गया तो माना जाता है कि सरकार ने या मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, कटौती ही प्रस्ताव का दूसरा प्रकार। कटौती प्रस्ताव का दूसरा प्रकार है बी, और इसको कहा जाएगा आर्थिक कटौती प्रस्ताव। ये जो आर्थिक कटौती प्रस्ताव है, ये आर्थिक कटौती प्रस्ताव में क्या होता है कि जो सरकार द्वारा योजनाओं के लिए मांगी गई धनराशि में से
एक निश्चित एक निश्चित राशि को कम या एक निश्चित राशि की कटौती, एक निश्चित राशि की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। इसका मतलब ये है कि सरकार ने जो है किसी योजना के लिए 1,000 रुपये का आकलन, एक एस्टिमेट तैयार किया कि 1,000 रुपये जो है खर्चे जाएंगे उस योजना में। तो ये जो कटौती है यानी आर्थिक कटौती प्रस्ताव है, इस आर्थिक कटौती प्रस्ताव के द्वारा जो है ये तय किया जाता है, ये प्रस्ताव रखा जाता है कि 1,000 की जगह इसमें से 100 रुपये कम कर दिए जाएं, या इसमें से 500 कम कर दिए जाएं, या इसमें से 600 रुपये की कटौती करके जो है सरकार को पैसा दिया जाए। ठीक है, तो हमारा जो है बी भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कटौती प्रस्ताव का तीसरा प्रकार, जिसे हम सी के नाम से जानेंगे, इसका थोड़ा दायरा बढ़ा दिया। सी, और सी क्या कहता है? सांकेतिक, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। ये जो सांकेतिक कटौती प्रस्ताव है, सबसे अधिक प्रयोग होता है, ठीक है, और सरकार द्वारा किसी योजना, सरकार द्वारा किसी नीति या योजना के लिए मांगी गई धन राशि, धनराशि में से 100 रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। इसका मतलब यह है कि सरकार ने कोई योजना बनाई, कोई नीति बनाई, और उसमें जो है सरकार 1,000 रुपये खर्च करना चाहती है, लेकिन जो है इस नीति से असंतुष्ट है विपक्ष, और अपनी असंतुष्टि को 100 रुपये की कटौती के प्रस्ताव के साथ प्रदर्शित करेगा विपक्ष। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम एक फैक्ट और लिखेंगे कि ये जो है सरकार की नीति से असंतुष्टता को दर्शाता है। यानी नीति पसंद नहीं आई विपक्ष को, कहती है कि इस नीति के लिए जो 1,000 रुपये आप बता रहे हो उसमें से 100 रुपये की कटौती की जाए, और ये एक तरह का संकेत है कि नीति पसंद नहीं आई है जिस पे सरकार पैसा खर्च रही है। तो हमारा दूसरा प्रकार जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है, कटौती प्रस्ताव। उसके बाद नंबर नेक्स्ट था शायद धन्यवाद प्रस्ताव। क्या था? धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव को लिखेंगे यहां
इसको भी साफ कर देते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव जो है सदन के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण के प्रति आभार व्यक्त करना है। इसका मतलब ये है कि जो सदन है, सदन के जो सदस्य हैं, वो सदस्य जो हैं राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। क्यों? जो सदन में राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया था। ये जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव को जो है काम रोको प्रस्ताव भी कहा जाता है। इसकी कुछ विशेषता है। विशेषता जैसे ये जो है न्यूनतम 50 सदस्यों की सहमति के द्वारा लाया जाता है। ठीक है। इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है इसका कि सार्वजनिक हित में किसी विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है। और जब ये पेश होता है, ये पारित हो जाता है, तो पूरे दिन के लिए जो सदन की कार्यवाही है वो स्थगित हो जाती है। स्थगति हो गया ये तो। स्थगित हो जाती है, रुक जाती है मतलब। तो इसको जो है साधारण भाषा में समझें, काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव जो है, इसको जब पेश किया जाता है, क्यों किया जाता है? सार्वजनिक हित में पेश किया जाता है कि कोई जो है जनसाधारण का विषय है, जैसे प्रदूषण को लेकर जो है विवाद हो जाए, या मणिपुर को लेकर जो है विवाद हो जाए, जो मणिपुर में हिंसा हुई, या जो है किसी कोई आपदा आ गई, उसको लेकर जो है विवाद नहीं कहेंगे, कोई आपदा आ जाए देश में, तो उस विषय पे जो है सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है इसे लाया जाता है। अगर ये पारित हो जाता है तो पूरे दिन की कार्यवाही जो सदन में चल रही थी वो स्थगित हो जाती है। और इसके लिए जो है 50 सदस्यों का सहमत होना अनिवार्य होता है। तो हमारा जो है स्थगन प्रस्ताव भी कंप्लीट। नंबर नेक्स्ट। अभी नंबर नेक्स्ट क्या आएगा? निंदा प्रस्ताव हो गया। निंदा प्रस्ताव पढ़ा दिया मैंने।
देखो, निंदा प्रस्ताव पढ़ेंगे संभवतः, मैंने पढ़ा दिया और नहीं पढ़ाया तो एक बार मतलब पढ़ लेंगे अभी। मुझे लग रहा है कि जैसे पढ़ा दिया। निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव जो है, मैं प्रस्ताव को लेके भटक गया, वरना इसकी तो शुरुआत जो है विश्वास प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, और फिर उसके बाद जो है जो अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ये सीक्वेंस से होता है। अब मैं गया इसमें भटक, तो हम उल्टे चल पड़े, उल्टे पुल्टे चल पड़े इसमें। सबसे पहले सबसे पहला उठा लिया, फिर सबसे नीचे का उठा लिया, तो मुझे याद नहीं रहा कौन सा पढ़ा दिया कौन सा नहीं। लेकिन अब जितने भी पढ़ाए हैं अभी, निंदा को छोड़ के जो है सारे याद रखूंगा। तो निंदा शायद दोबारा पढ़ा रहा हूँ या पहली बार ही, समझ लेना, कोई वो नहीं है इसमें। तो इसको हम क्या लिखेंगे, निंदा प्रस्ताव जो है, निंदा प्रस्ताव इसके द्वारा जो, इसके द्वारा किसी मंत्री या मंत्री परिषद, मंत्री परिषद की नीतियों की निंदा की जाती है। निंदा प्रस्ताव हो गया। नंबर नेक्स्ट, ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ये जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, ये भारत की देन है। और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। शुरुआत लोकसभा में 1954 में हुई इसकी। और इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है सार्वजनिक हित में किसी विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित कर उस विषय से संबंधित मंत्री से जवाब मांगा जाता है। आसान भाषा में समझते हैं। कोई मंत्री किसी विभाग से संबंधित है और उनका विभाग है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मंत्री हैं, और जो है कोरोना वायरस की एक लहर दौड़ पड़ी देश में, और वो जो है अनियंत्रित है, मतलब अनियंत्रित होती जा रही है, अभी हुई नहीं है। तो सार्वजनिक हित का मुद्दा है। तो इस मुद्दे को उठाने से पहले जो सदन है, उस सदन का ध्यान जो है आकर्षित किया जाएगा इस मुद्दे पर, और फिर स्वास्थ्य मंत्री से को तलब किया जाएगा कि साहब जवाब दीजिए, आपने जो है इसके लिए क्या गाइडलाइंस जारी की और विभाग को किस तरह से दिशा निर्देश आपने दिए हैं, बताइए। तो जवाब मांगा जाता है सार्वजनिक हित में किसी, किसी पर गलत हो गया, किसी विषय पर, किसी विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित कर उस विषय से संबंधित मंत्री से जवाब मांगा जाता है। गलतियां हो जाती हैं क्योंकि समय ऐसा ही है अभी।
तो सार्वजनिक हित में किसी विषय पर, ये जो है हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कंप्लीट हुआ। और क्या रह गया? कटौती प्रस्ताव हो गया, अविश्वास हो गया, निंदा प्रस्ताव हो गया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो गया, स्थगन प्रस्ताव हो गया, फिर बचा क्या? उंगलियों पर गिनता हूं। अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, स्थगन, और क्या? अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, लिख कर देखते हैं। सबसे पहले जो है अविश्वास हो गया जी, कटौती हो गया जी, निंदा कर ली निंदा हमने, ठीक है। उसके बाद जो है ध्यानाकर्षण, ध्यानाकर्षण भी हो गया हमारा। तो उसके बाद जो है स्थगन 2020 में हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5, फिर क्या बचता है? एक कोई रह रहा है, कटौती, निंदा, ध्यानाकर्षण, स्थगन। याद आ जाएगा, पढ़ा दूंगा, वरना जो है आगे देखेंगे। इसको खत्म करते हैं। और 1 2 आर्टिकल पढ़ लेते हैं और टॉपिक जो है संसद का खत्म हो जाएगा हमारा। जैसे आर्टिकल 114, ये जो है इसमें प्रावधान है विनियोग विधेयक। बहुत आसान है, आसान भाषा में समझ लो कि संचित निधि से, संचित निधि से धन निकालने के लिए इस विधेयक की आवश्यकता होती है, इसको पारित किया जाता है। उसके बाद एक आर्टिकल जो है 118 पढ़ लो। ये जो है प्रक्रिया नियम से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि लोकसभा और राज्यसभा को अपनी कार्यवाही के लिए, यानी कार्य संचालन के लिए कुछ नियम बनाने की आवश्यकता होती है। उसका अधिकार इन्हें जो है अनुच्छेद 118 में है। ऐसे ही अधिकार राज्यसभा को है। लेकिन यहां ये बात याद रखना, मैं कल भी पढ़ा रहा था कि अगर दोनों की संयुक्त बैठक हो जाए तो उसमें जो कार्य का संचालन होगा उसमें लोकसभा के द्वारा जो प्रक्रिया नियम अपनाए गए हैं उसके आधार पर ही किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 2 आर्टिकल और बचता है। 120 120 120 बात करता है संसद की भाषा या संसद में भाषा। इसका मतलब ऐसे समझ लो, सदन की भाषा। इसमें यह है कि कोई व्यक्ति अगर हिंदी और इंग्लिश नहीं जानता और उसे सदन को संबोधित करना है तो वो अपनी मातृभाषा में संबोधन कर सकता है। जैसे जो है कन्नड़ है, अब वो हिंदी इंग्लिश नहीं जानता, वो इल्ले कहे। अब इल्ले का मतलब जो है ना समझे लोग, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो है उसकी जो मातृभाषा है, जो उसकी टंग है, जहाँ वो जन्मा है,
वो उसी में जो है संबोधन करेगा, ये बात कहता है आर्टिकल 120। 114 से क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बता दिया। 118 से भी क्वेश्चन पूछा गया है संयुक्त बैठक को लेकर, आपको बता दिया। 120 से क्वेश्चन आया था। 21 से क्वेश्चन आ सकता है, आया होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छा फैक्ट है। 121 कहता है कि संसद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश के कार्यों की चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी। एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद यह है, अगर किसी जज को पद से हटाना है तो संसद राष्ट्रपति को उसका समावेदन देगी। और समावेदन कब देगी? चर्चा करेगी पहले। अरे उसने तो ऐसे कर दिया, उसने तो उसको पिलवा दिया, तो ये सब जो है मतलब उसको फांसी हो गई या उसको उम्र कैद हो गई, वो ये कर दिया या करप्ट था जज, या जितना भी अगर भ्रष्टाचार से लिप्त है, साबित कदाचार, संवैधानिक भाषा, अगर साबित कदाचार हो जाता है तो इसमें जो है चर्चा भी होगी और फिर पर्चा भी बनेगा और पद से हटा दिया जाएगा। एक लास्ट 122 ये कहता है कि संसद की कार्यवाही पर न्यायालय, संसद में जो कार्यवाही है, संसद में हुई किसी कार्यवाही की वैधता की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी, नहीं कर सकता। ये आर्टिकल खत्म हुए। संसद में क्या कार्रवाई हुई, किस विषय पे चर्चा हुई, वो गोपनीय रहेगा। उसकी वैधता गोपनीय भी नहीं है, उसकी वैधता जो है कोई नहीं जांचेगा, ना न्यायालय जांचेगा ना कोई और जांचेगा। तो हमारे आर्टिकल खत्म हो गए, प्रस्ताव मैंने पढ़ा दिए। एक बार और कोशिश कर लेता हूँ लिखकर, अगर कुछ रह गया होगा तो मैं बता दूंगा, वरना फिर जो है चलते हैं। बहुत बड़ी समस्या है प्रस्ताव। प्रस्ताव में जो है कटौती, सॉरी फिर गड़बड़ हो गई, अविश्वास और निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, और छठा कौन सा है अभी याद आ रहा था मुझे, कटौती प्रस्ताव। हाँ, इसको मैं पढ़ा दिया हूं, होश में था, इसको पढ़ा दिया, इसको भी पढ़ा दिया, इसको पढ़ा दिया, इसको पढ़ा दिया और इसको पढ़ा दिया। तुम्हारे प्रस्ताव कंप्लीट, मतलब हमारे प्रस्ताव कंप्लीट। आप अपने भी कंप्लीट कर लो, इसको पढ़ो, याद हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।